Welcome to our YouTube channel Mechanical Engineering World. So टुडे जो आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की 4 प्रोसेस होती है। अगर हम प्रोसेस नंबर 1 देखेंगे, प्रोसेस नंबर 1 कौन सी होती है उसको बोलते हैं हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और आइडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस नंबर 2 अगर हम देखेंगे 2 to 3 उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या हमें होता है कांस्टेंट प्रेशर में, यहाँ पर हमारी हीट रिजेक्शन होती है। हीट रिजेक्शन होती है। जो प्रोसेस नंबर 3 होती है उसको हम कहते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। जो प्रोसेस नंबर 4 तो होती है हमारी, वो होती है कांस्टेंट प्रेशर। मगर यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो प्रोसेस 4 होती है इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है, लेकिन हीट यहाँ पर जो कंडीशन रहती है हमारी सब्सटेंस की वो होती है हीट एडिशन। तो प्रोसेस नंबर 2 to 3 में हमें क्या रहता है, हीट रिजेक्शन। तो यहाँ पे रहती है कंडीशन सब्सटेंस की हमारी हीट एडिशन। तो क्या होता है अगर हम बात करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, तो इसमें हमें 4 प्रोसेस आती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और आइडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। सो प्रोसेस नंबर 2 की बात हम करेंगे, अगर वो यहाँ से आता है 2 to 3 तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। सो कंडेंसर में हमें रहता है कांस्टेंट प्रेशर और इसमें हीट रिजेक्शन होती है। अगर हम प्रोसेस नंबर 3 to 4 की बात करेंगे, यहाँ से होता है हमें स्टार्ट 3 to 4, वहाँ पर रहता है कांस्टेंट प्रेशर और हीट एडिशन होती है। यहाँ पर हमें हीट एडिशन होता है। तो अगर हम इसके पहले कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसके मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं इसमें वो होता है कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है और रिसीवर इंक्लूडिंग रिसीवर यहाँ पे होता है, तो इवापोरेटर होता है। तो अगर हम पहले प्रोसेस नंबर 1 to 2 की बात करेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे, प्रोसेस नंबर 1 to 2 यहाँ से, तो इसमें क्या होता है आफ्टर कंप्रेशन, जब कंप्रेशन कंप्लीट होता है, जो कंडीशन रहती है हमारी सब्सटेंस की, पहले तो हमें इसमें होता है हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है और वेपर रेफ्रिजरेंट जो होता है, लेकिन वो होता है यहाँ पर सब्सटेंस, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्यों होता है वेपर वो हम आपको बताएंगे। जब ये प्रोसेस नंबर 3 4 से वापस आता है कंप्रेसर की तरफ से, उस टाइम पे यहाँ पर हीट एडिशन होती है। यहाँ पर हमें पहले लिक्विड होता है वो चेंज होता है यहाँ पे वेपर में, तब जाके यहाँ पर वेपर रेफ्रिजरेंट बनता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसर। ये आपको कैसे मालूम हो जाएगा यहाँ पर कैसे लिक्विड होता है, जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस होता है वो लिक्विड क्यों होता है। तो प्रोसेस नंबर 1 की बात अगर करेंगे हम, प्रोसेस नंबर 1 to 2 की बात, इसमें जो कंडीशन होती है वो हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है और वेपर जो होता है हमारा रेफ्रिजरेंट जो होता है, लेकिन वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अगर हम बात करेंगे इसमें जो फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट होता है वो कौन सा होता है, जो सब्सटेंस जो हमारा होता है, जो प्रोसेस 1 to 2 और 3 to 4 कंटिन्यूसली जो साइकिलिंग इसमें होती है, इसमें वो कौन सा होता है। यहाँ पर मैंने जो लिखा है R717 जिसको हम कहते हैं अमोनिया। तो अमोनिया रेफ्रिजरेंट हम मोस्टली यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है अगर हम प्रोसेस नंबर सेकंड की बात करेंगे, प्रोसेस नंबर सेकंड 2 to 3, तो इसमें क्या होता है,
कंपोनेंट रहता है हमारा कंडेंसर। तो होती क्या है, ये जो यहाँ पर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है तो इसमें इसकी कंडीशन क्या होती है, ये जो हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर बनता है यहाँ पर कैसे बनता है, ये जो कंडेंसर है हमारा यहाँ पर हमें कूलिंग इफेक्ट होता है, हीट रिजेक्शन की बात हो रही है तो बिल्कुल ऑब्वियसली हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है ये हमें बन जाता है यहाँ पे हाई प्रेशर लिक्विड वेपर। यहाँ पे मैंने लिखा है हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर। क्यों, यहाँ पे जो हमारा है वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, जब ये कंडेंसर तक पहुँचता है, कंडेंसर के बाद जो इसकी प्रोसेस होती है वहाँ पे हीट रिजेक्शन होती है, तो जो यहाँ पर हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट होता है वो चेंज होता है लिक्विड वेपर। बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये अगर हम इसके डूम की बात करेंगे, अगर हम इसके ये जो डूम की बात करेंगे, यह है हमारा सैचुरेटेड कर्व लिक्विड लाइन और ये हमारा वेपर लाइन। तो इस वक्त में बात अगर हम करेंगे तो कंडेंसर यहाँ पे रहता है, तो तभी जब यहाँ पर इसको यहाँ पर लेटेंट हीट जब लगती है तब इसका फेज चेंज होता है लिक्विड इंटू लिक्विड एंड वेपर, लिक्विड इंटू वेपर। बिकॉज ऑफ व्हाट, ओनली ऑफ हीट रिजेक्शन। कंडेंसर से हमें इसकी हीट बाहर जाती है तो इसका ये जो होता है कंडीशन रहती है हमारे सबस्टेंस की वो हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर, तभी मैंने लिखा है हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो अगर हम प्रोसेस नंबर 3 की बात करेंगे, इसको हम कहते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो क्यों कहते हैं इसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 3 और प्रोसेस नंबर 4 में क्या होता है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है सब्सटेंस होता है इसकी कंडीशन क्या होती है, ये जो पहले ही लो प्रेशर में आता है वापस यहाँ से निकलने के बाद कंडेंसर से निकलने के बाद, तो रेफ्रिजरेंट जो होता है वो लिक्विड होता है, यहाँ पर होता है लिक्विड होता है। तो फिर जब इसको यहाँ पर पहुँचना पड़ता है तो यहाँ पर ही आता है लो प्रेशर और लो रेफ्रिजरेंट में। तो यहाँ पर क्या होता है, कैसे इसकी जो प्रेशर लो होता है तो इसको एक्सपेंड वाल्व से गुजरना पड़ता है, तो बिल्कुल इसका जो प्रेशर होता है वो लो होता है। तो यहाँ से ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड में यहाँ पर आता है इवापोरेटर में। तो मैंने पहले से ही बताया था आपको, यहाँ से वेपर चला जाता है तो यहाँ से इसका जो फेज चेंज होता है तो यहाँ से ये लिक्विड लाइन में आता है। तो फिर इसका इवापोरेटर की बात अगर हम करेंगे, प्रोसेस थर्ड टू फोर्थ, तो इसमें क्या होता है, इवापोरेटर में जो ही हमारा सबस्टेंस यहाँ पे आया तो लिक्विड होता है, तो लिक्विड होता है सबस्टेंस। यहाँ पे अगर हमारा कोई सा भी चीज़ होता है हमारे फ्रीज़र के अंदर तो क्या होता है, ये लिक्विड ये यहाँ पर जो होता है ये इसका हीट बाहर निकाल देता है, तब जाके यहाँ पर फेज चेंज होती है, बिल्कुल यहाँ से लिक्विड इंटू चेंज वेपर में होता है। तो अगर हम और अच्छे से इसकी बात करेंगे, प्रोसेस नंबर 1 to 2 इसको हम कहते हैं, प्रोसेस नंबर 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों हम इसको कहते हैं, ना ही तो ये अपने सराउंडिंग को हीट देता है ना ही तो लेता है। तो यहाँ से हम ये अगर सराउंडिंग है हमारी, कोई सा भी सराउंडिंग है, तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस हम इसको क्यों कहते हैं, यहाँ पर ना ही तो ये हीट बाहर को देता है ना ही तो वहाँ से लेता है, ना ही तो ये एनर्जी छोड़ता है ना ही तो ये गेन करता है, तभी हम जाके इसको बोलते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी सेम रहती है, एंट्रोपी S1 = S2। तो प्रोसेस 2 to 3 की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। क्यों हीट रिजेक्शन, यहाँ पे कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिजेक्शन होती है, हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है वो बिल्कुल चेंज होता है हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर में। तो प्रोसेस नंबर 3 की बात अगर हम करेंगे, उसको हम बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कंडीशन जो होती है वो बिल्कुल हमारी जो कंडीशन होती है वो लिक्विड लो प्रेशर होता है हमारा, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। तो यहाँ पर हमें लिक्विड सबस्टेंस आता है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इवापोरेशन यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, हीट एडिशन होती है, उस लिक्विड यहाँ पे जो हमारा चेंज होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तब जाके ये कंप्रेसर में पहुँचता है। जब इसको कंप्रेशन होती है फिर ये आगे बढ़ जाता है, जो मैंने आपको पहले से ही बताया कि क्या क्या होता है। ये होती है हमारी प्रोसेस 4, प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4। हाँ, तो अगर हम बात करेंगे इसके सैचुरेशन कर्व की, तो इसके अगर हम देखेंगे इसकी डायग्राम क्या होती है, अगर हम इसकी डायग्राम डालेंगे, TS
टीएस डायग्राम। तो हम देखेंगे कि ये होता कैसा है, कि इसकी जो कंडीशन रहती है लाइक लिक्विड रीजन में कैसा होता है, सेंसिबल हीट में कैसा होता है, तो सुपर हीटेड वेपर में कैसा होता है। तो ये अगर हम पहले ड्रॉ करेंगे इसकी, ये सैचुरेटेड कर्व, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कर्व, सैचुरेटेड लाइन, सैचुरेटेड लाइन। तो अगर हम देखेंगे ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं लिक्विड रीजन, लिक्विड रीजन रीजन। और ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है इसको कहते हैं हम वेपर रीजन, वेपर रीजन और सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन। ये वाला जो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी हमें हीट यहाँ पर लगती है उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। और यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी यहाँ पर फेज चेंज का होता है उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। यहाँ पर मैं लिखूँगा लेटेंट हीट। यहाँ पर होता है हमें मिक्सचर वेपर, फ्लूइड प्लस वेपर। ये होता है हमारा लिक्विड लाइन, तो ये होती है हमारी वेपर लाइन, तो ये होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर हमें बोथ होता है फ्लूइड प्लस वेपर, तब जाके यहाँ पर हमारा फेज चेंज होता है। तो कैसी होती है इसकी डायग्राम, अगर हम देखेंगे इसके जो 4 प्रोसेस, अगर हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे आती है 4 प्रोसेस, प्रोसेस 1 to 2 कहाँ से आती है, प्रोसेस 2 to 3 और 3 to 4 और 4 to 1 कहाँ से आती है। तो यहाँ से हम अगर अच्छे से देखेंगे इसकी, यह है टेम्परेचर, टेम्परेचर लाइन, तो ये होती है हमारी एंट्रोपी। बिल्कुल अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये जो इसका सैचुरेटेड कर्व होता है, तो अगर हम प्रोसेस नंबर 1 की बात करेंगे, प्रोसेस नंबर 1 की बात करेंगे तो वो है हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे प्रोसेस नंबर 1 to 2 की, प्रोसेस नंबर 1 to 2, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, S1 = S2। तो यहाँ से प्रोसेस नंबर 1 to 2 होती है हमें, इसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पर देखते हैं हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्यों कहते हैं। यहाँ पर जो कंप्रेसर टू कंडेंसर जो भी कंडीशन रहती है हमारी, क्या होता है यहाँ पर सबस्टेंस का, उसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर हम देखेंगे फिर प्रोसेस नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो वो आएगा यहाँ से 2 से लेके 3rd तक, उसको हम बोलते हैं, ये कंडेंसर होता है यहाँ पर हमारा प्रोसेस नंबर 2 to 3। अगर हम प्रोसेस नंबर 3 to 4 की बात करेंगे, प्रोसेस नंबर 3 to 4 ये आता है हमें यहाँ से ऐसे कर्व आता है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे तो ये रहता हमारा 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ पर होता क्या है। इसमें जो प्रोसेस नंबर 1 to 2 इसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो प्रोसेस नंबर 2 होती है, प्रोसेस नंबर 2 to 3, यहाँ पर हमारा फेज चेंज होता है, वेपर प्लस फ्लूइड हम लिखेंगे यहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर हम क्यों इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो हमारी हीट होती है वो मैंने पहले से ही लिखा है, हीट रिजेक्शन होती है यहाँ पर, तभी हम कहते हैं कि प्रेशर जो होता है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। तो हीट रिजेक्शन होती है यहाँ पे, हीट रिजेक्शन। तो अगर हम ये वाला पोर्शन लेंगे यहाँ पर, तो और ये वाला पोर्शन लेंगे,
यहाँ पर हम इसको लिक्विड लाइन कहते हैं और लिक्विड रीजन कहते हैं। ये हम डिनोट करते हैं एफ से, मीन्स फ्लूइड। और ये वाला हम जो लेंगे सैचुरेटेड वेपर रीजन, तो हम इसको लेंगे जी से हम डिनोट करेंगे, मीन्स वेपर और गैस। तो ये रहा हमारा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम इसका ये बनाएंगे टी प्रेशर और एंथैल्पी की बात अगर हम करेंगे, इसकी डायग्राम आएगी कैसे, तो हम यहाँ पर देखेंगे डायग्राम इसकी कैसे आएगी। तो हम यहाँ पर लेंगे, इसको बोलते हैं हम पीएच डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो सैचुरेशन कर्व होता है, तो ये कुछ थोड़ा डिफरेंट आता है यहाँ पर, हम यहाँ पर देखेंगे। तो फिर अगर हम यहाँ पर ड्रा इसको करेंगे प्रोसेस नंबर 1 to 2, जो हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, तो ये कैसे यहाँ पर आएगी, तो ये यहाँ पर ऐसे आएगी। यहाँ पर देखेंगे हम ऐसे आ सकती है प्रोसेस 1 to 2, जिसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 2 to 3 ये कैसे आएगा, बिल्कुल सीधे ही आएगा प्रोसेस 2 to 3। और 3 to 4 की बात हम अगर करेंगे, ये बिल्कुल वैसे आएगा जैसे हमने ड्रा किया है पहले से यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम रहता है। तो ऐसे आती है हमारी इसकी प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, इसको हम बोलते हैं प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम। तो यहाँ पर डिनोट करते हैं पीएच से, और इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो इसकी कुछ कंडीशंस रहते हैं कि एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन देखेंगे कि इसके जो कंडीशन होती है, तो किस तरह की कंडीशन आती है हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमें वेपर कंप्रेशन साइकिल एंड इट्स टाइप्स कैसे देखते हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल एंड इट्स टाइप्स। यहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो कौन कौन सी कंडीशन रहती है, देखो अगर हम पहले की बात करेंगे तो ये आएगी हमें यहाँ पर ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन साइकिल। ड्राई सैचुरेटेड वेपर की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे इसकी डायग्राम आएगी। तो हम इसकी डायग्राम जो है वो यहाँ पर ड्रा करने वाले हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कैसी होती है इसकी डायग्राम। तो यहाँ पर मैं डालूँगा पहले तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड लाइन और सैचुरेटेड कर्व। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से हम देखते हैं तो कंप्रेसर की प्रोसेस होती है, कंप्रेसर होता है हमारा। तो यहाँ पर कंडेंसर होता है। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो एक्सपेंशन वाल्व होता है। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो इवापोरेटर होता है। तो अगर हम देखेंगे कि इसकी कंडीशन कैसी है, ये कहता है हमें ड्राई सैचुरेटेड वेपर। तो इट मीन्स ड्राई सैचुरेटेड वेपर, तो इसी में आएगी दोनों। तो इसमें यहाँ पर हमारी कंडीशन है, यहाँ पर ड्राई सैचुरेटेड वेपर। सो इट मीन्स ऐसे आएगा हमारा फर्स्ट सेकंड। यहाँ पर लिखा है ड्राई सैचुरेटेड वेपर, तो इसी में है ड्राई से यहाँ पर होता है, यह हमारा रहता है एक्स। तो हम आगे देखेंगे वो एक्स कैसे आता है, एक्स की वैल्यू कैसे होते हैं। लेकिन आफ्टर कंप्रेशन, यहाँ से कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट सेकंड। फिर कहता है आफ्टर कंप्रेशन, जब कंप्रेशन कंप्लीट होता है तो वहाँ पर इसका जो कंडीशन होती है वो रहती है ड्राई सैचुरेटेड वेपर। तो इसकी जो ये पॉइंट सेकंड आएगी वो यहाँ पर बिल्कुल आएगी। तो फिर बाकी तो सारा इसका सेम रहता। तो कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिजेक्शन होती है। तो एक्सपेंशन वाल्व इसका कैसे आता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे आती है इसकी डायग्राम। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पर इसकी एंट्रोपी की बात करेंगे, एंट्रोपी कैसे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टू सेकंड में आता है एंट्रोपी सेम रहती है, S1 = S2। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे S2 जो होता है यहाँ पे S2 = SG2। और अगर हम बात करेंगे ये जो होता है SF2 ये होता है हमें बराबर प्लस SFG2। तो कैसे देखेंगे, हमारे ये रहा हमारा S1, तो ये रहा हमारा S2। तो S2 जो होता है ये बराबर होता है SG2, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है ये हमारा गैस लाइन और वेपर लाइन, तो ये हमारी लिक्विड
लिक्विड लाइन। तो S1 जो होती है यहाँ पर हमारी एंट्रोपी सेकंड, वो किसके बराबर होती है, Sg2। तो यहाँ पर हम देखते हैं Sg2, क्यों Sg2, क्योंकि ये टच करता है यहाँ पर गैस लाइन से और वेपर लाइन से। तो अगर हम बात करेंगे SF2, तो यहाँ पर हम देखेंगे SF2 किसके बराबर होता है, वो होता है SFG2। बिल्कुल यहाँ पर ये इसी रीजन में आता है, तो S भी आएगा, वेपर है इसी में, SFG2, FF और प्लस G2, गैस भी है और फ्लूइड भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फेज चेंज होता है, तो S जो होती है ये हमारी एंट्रोपी रही। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर Sg किसके बराबर होता है, तो ये जो Sg होता है, Sg1 इज इक्वल टू SF1 प्लस X SFG1। तो Sg1 यहाँ पर Sg1 इज इक्वल टू SF1 लिक्विड लाइन, Sg1 एंट्रोपी वेपर फर्स्ट इज इक्वल टू एंट्रोपी फ्लूइड फर्स्ट, तो प्लस X SFG1 मैंने आपको यहाँ पर समझाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि X की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ पे X यहाँ से इसे टच करता है, सो इट मीन्स X इज इक्वल टू 1। अगर ये वाला जो पॉइंट सेकंड है, अगर ये यहाँ पे होता ऐसे, अगर ये यहाँ पे होता, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं x का वैल्यू जो होता है वो x इज इक्वल टू 0.97 और 0.95। तो यहाँ पर बिल्कुल ये टच करता है, यहाँ पर ये हमें बता रहा है सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन साइकिल। फिर हम यहाँ पर x लेते हैं 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी Sg1 इज इक्वल टू SF1 प्लस SFG1। तो ये रहती है हमारी कंडीशन यहाँ पे। तो अगर हम बात कर लेंगे S3 की, ये जो S3 होता है, S3 की कंडीशन क्या रहती है यहाँ पे, S3 किसके बराबर होता है। S3 की बात करेंगे हम, सीधी सी बात है, S2 इज इक्वल टू Sg2, इसी ऐसे ही यहाँ पर आएगा S3 इज इक्वल टू SF3 प्लस SFG3। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो S1 की बात हम अगर करेंगे, S1 इज इक्वल टू S2, यहाँ पे रहता है इस प्रोसेस में, प्रोसेस 1 to 2 में एंट्रोपी रहती है सेम, S1 इज इक्वल टू S2। अगर हम बात करेंगे S1 की बात अगर हम करेंगे, तो S1 इज इक्वल टू SF1 प्लस X SFG1। तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो रही हमारी ये वाली कंडीशन S2 इज इक्वल टू S1। तो हमें जब लास्ट पे x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो आफ्टर इक्वेटिंग, जब हम इक्वेटिंग करते हैं यहाँ पर S1 इज इक्वल टू S2, S1 इज इक्वल टू S2, तो लास्ट पे हम बिल्कुल x की जो वैल्यू होती है तो वो हमें बाहर आती है। तो अगर हम बात करेंगे दूसरे की, वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन साइकिल, तो अगर हम देखेंगे इसकी जो डायग्राम है वो कैसे आएगी, तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको। आप देखिए एक बार फिर, वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन साइकिल, ये कहता है ये जो कंडीशन है आफ्टर कंप्रेशन साइकिल की, जो वेपर होता है वो बिल्कुल वेट होता है। तो हम देखेंगे इसकी डायग्राम कैसे आएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसकी डायग्राम कैसी आती है, टीएस डायग्राम, तो ये रहा हमारा सैचुरेटेड कर्व। तो ये है वेट, यहाँ पे हमें कहता है वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन साइकिल, तो ये इसमें आएगा वेट। तो यहाँ पर हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है ये हमारी वेपर लाइन, तो ये हमारा लिक्विड लाइन होता है। तो यहाँ पर कहता है कि ये वेट है, तो इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट होता है 1 to 2। सो आफ्टर कंप्रेशन ये कहता है इसकी कंडीशन जो वो वेट है, तब जाके ये जो पॉइंट 2 इसमें पड़ा है इनसाइड द सैचुरेटेड कर्व। तो यहाँ से सेकंड वाला इसका सेम ही रहता है, और प्रोसेस 3rd to 4th बिल्कुल इसका सेम रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से इसका आता है। तो प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, तो इसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस।
यहाँ पर रहता है हमारा प्रेशर कांस्टेंट, तो इसको हम बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस 3 to 4। और यहाँ पर हम इसको हम क्या है, यहाँ पर भी रहता है प्रेशर 4 to 1 प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर हीट रिजेक्शन होती है, हीट रिजेक्शन, और यहाँ पर हीट एडिशन होती है, हीट एडिशन। तो ये रही हमारी इसकी डायग्राम। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट सेकंड है, तो ये मैं भूल गया बोलना, तो यहाँ पर है जो कंडीशन है इसको बोलते हैं हम वेट वेपर, वेट वेपर, वेट वेपर, VOUR, वेट वेपर। तो कंडीशन रही इसकी ऐसी, तो इस तरीके से इसकी डायग्राम आती है। तो अगर हम बात करेंगे थर्ड की, तो थर्ड क्या है, सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन साइकिल। ये कहता है हमें सुपर हीटेड वेपर, यहाँ पर लिखेंगे हम सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर, वेपर आफ्टर कंप्रेशन, सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन, सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन, बिफोर कंप्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसकी जो डायग्राम है, TS डायग्राम और PS डायग्राम, वो कैसे आएगी, तो हम लेंगे यहाँ पर TS डायग्राम। ये रहा हमारा सैचुरेटेड कर्व, ये कहता है सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन। तो यहाँ पर हमारा जो होता है कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर होता है, यहाँ पर होता है हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर, यहाँ पर होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, तो यहाँ पे होता है हमारा इवापोरेटर। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर कंडीशन क्या कहती है, कि क्वेश्चन में क्या कहता है कि सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन, ये पहले ही कहता है सुपर हीटेड वेपर, वेपर की जो कंडीशन है लेकिन वो सुपर हीटेड है, लेकिन बिफोर कंप्रेशन, सो कंप्रेशन से पहले। तो ये हमें हमारी जो इसकी एक कंडीशन है वो किस तरीके से आएगी, तो यहाँ पर हमें लाइन एक आएगी ऐसे, तो फिर हम इसको वापस लाएंगे इसकी ओरिजिन के साथ, तो यहाँ पर इसको वापस लाएंगे, तो इसकी जो कंडीशन रहेगी फेज चेंज तो वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस ये जो इस तरीके से आएगी, तो इस तरीके से आएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से इसकी TS डायग्राम आएगी। क्यों आएगी इस तरीके से इसकी डायग्राम यहाँ पर, क्योंकि सुपर हीटेड वेपर, तो ये हमारा सुपर हीटेड रीजन है, हमारा सुपर हीटेड रीजन, तो यहाँ पर जो हमारा लिक्विड रीजन है, लिक्विड रीजन, तभी हम इसको डिनोट कर लेते हैं F से, तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं G से, और ये हमारा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट। अगर हम इसकी एंथैल्पी की बात करेंगे, प्रेशर एंथैल्पी की बात, वो देखेंगे कि डायग्राम किस तरीके से आती है, तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल ईजी है। आप देखिए यहाँ पर हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो दूसरी डायग्राम आती है वो ऐसे आती है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंथैल्पी की बात अगर हम करेंगे तो किस तरीके से इसकी डायग्राम आएगी। हाँ, तो एंथैल्पी में हमारा जो कर्व होता है, सैचुरेटेड कर्व, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम पहले ये ड्रा करेंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो देखेंगे तो ऐसे होता है प्रोसेस, यहाँ पर होता है हमें ये S1, S2, S3, H3 और H4। यहाँ पर कांस्टेंट रहती है एंट्रोपी और यहाँ पर कांस्टेंट रहती है एंथैल्पी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये रहा है हमारा S1, S2, ये होता है